अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप PSDF का टेस्ट पास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी तरफ से मिलने वाला स्टिपेंड, लैपटॉप और बाकी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पास्ट पेपर से लिए गए टॉप 50 MCQs बताऊंगी। वो सिर्फ MCQs नहीं होंगे, उनकी साथ में एक्सप्लेनेशन होगी और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे। इस तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो याद रखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट पेपर के MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं और आपका जो पेपर है उसमें तकरीबन 80% जो MCQs हैं, 80% जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़े ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेरे पास पार्ट 1 है उसमें बेसिक IT और डिजिटल लिटरेसी के MCQs होंगे। यानी ये जो टॉप 50 MCQs है इनको मैंने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है और जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर जो 15 MCQs हैं वो IT से रिलेटेड होंगे और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं क्योंकि सारा काम आपने इसी पे करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द एब्रीवेशन IP स्टैंड फॉर नेटवर्किंग इन द नेटवर्किंग। या नेटवर्किंग के अंदर IP जो होता है ये एब्रीवेशन है, ये किसकी है? तो इसका आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। I स्टैंड फॉर इंटरनेट, P स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डाटा सेंट ओवर द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये एक रूल्स होते हैं, जो रूल्स हम बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को, इंतज़ामिया को चलाने के लिए। तो वो जो एक रूल्स का सेट होता है इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट प्रोटोकॉल हम कहते हैं उन रूल्स के सेट को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच मेमोरी इज टेम्परेरी एंड लॉसेस डाटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो कौन सी मेमोरी जो है वो टेम्परेरी होती है? तो वो है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें आपने क्या चीज़ याद करनी है? एक तो आपने याद करना है कि ये जो रैम है ये टेम्परेरी मेमोरी है और ये डाटा लॉस कर देती है जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो रैम है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का एब्रीवेशन है। ये दोनों MCQs पूछे जाते हैं और एक्सप्लेनेशन के अंदर आप याद कर सकते हैं, रैम इज़ वोलाटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा दैट द CPU इज़ करंटली यूजिंग। तो इसमें अक्सर ये MCQs पूछा जाता है कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम है या रोम है? तो आपने बताना है कि जो रैम मेमोरी है वो वोलाटाइल है। इसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईमेल डज दी BBC फील्ड स्टैंड फॉर। यानी जो ईमेल्स होती हैं उसमें एक BBC का वर्ड होता है और वो स्टैंड करता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए। यानी BBC इज द एब्रीवेशन ऑफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ यूज टू सेंड एन ईमेल टू मल्टीपल पीपल विदाउट देम सीइंग ईच अदर्स ईमेल एड्रेसेस। यानी एक दूसरे का ईमेल एड्रेस देखे बगैर आपने बहुत सारे लोगों को एक ईमेल की कॉपी भेजनी है, तो वहाँ पे BBC का एक ऑप्शन होता है जिसको हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। और ये जो 50 MCQs हैं इनकी PDF से रिलेटेड भी मैं आपको लास्ट पे सोल्यूशन बताऊंगी कि इसका ये जो फाइल है ये आप कहाँ से ले सकते हैं ताकि आपके लिए खुद पढ़ना आसान हो। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको तो हम लाइनक्स बोलते हैं या फिर उबंटू को बोलते हैं। इसके बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अंडू एन एक्शन इन MS वर्ड। कोई भी अंडू का मतलब होता है कि आपने पीछे करना है कोई भी काम। MS वर्ड के अंदर जब भी आपने एक स्टेप पीछे जाना होता है तो आप कंट्रोल Z करते हैं, यानी कंट्रोल दबा के साथ में आपने Z दबाया तो आप एक जो स्टेप है वो पीछे चले जाते हैं जब कोई भी आप काम कर रहे हैं MS वर्ड के अंदर। ये आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज HTTP
पी स्टैंड फॉर, तो ये स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आपको खुद ही पता होगा, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और जो सीपीयू है ये स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए सब्जेक्ट लाइन इन ए प्रोफेशनल ईमेल। तो जो हम प्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं उसमें एक सब्जेक्ट लाइन होती है, तो उसका मतलब होता है टू गिव ए क्लियर एंड स्पेसिफिक समरी ऑफ द ईमेल कंटेंट। यानी आपने पूरा ईमेल लिख लिया, लास्ट पे एक सब्जेक्ट लाइन होती है, वहाँ पे आपने क्लियरली उस जो आपने ईमेल लिखी है उसका आपने टॉपिक लिखना होता है, स्पेसिफिक और क्लियर कट समरी आपने लिखनी होती है। इट इज़ दी पर्पज ऑफ सब्जेक्ट लाइन इन अ प्रोफेशनल ईमेल। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फाइल फॉर्मेट इज मोस्ट सूटेबल फॉर नॉन एडिटेबल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। तो ये पीडीएफ है, यानी जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, और जो पीडीएफ है ये स्टैंड करता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए, ये भी याद करिएगा। और जो नॉन एडिटेबल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ होता है, ये दोनों चीज़ें याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बिट स्टैंड फॉर। ये कंप्यूटर की एक टर्म है, इसमें जो बिट है ये स्टैंड करता है बाइनरी डिजिट के लिए, और जो बाइनरी डिजिट हैं वो 0 और 1 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, URL स्टैंड फॉर। URL आपने देखा होगा, अक्सर कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं या फिर वेबसाइट का आप लिंक देखते हैं तो उसके स्टार्ट पे URL लिखा होता है, तो जो URL है ये स्टैंड करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दीज इज यूज टू मैनेज ऑर्डर्स ऑन अमेजोन। तो जो अमेजोन के ऊपर ऑर्डर्स मैनेज करते हैं उसको हम सेलर सेंट्रल बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज फिशिंग इन डिजिटल टर्म्स। फिशिंग डिजिटल टर्म के अंदर क्या होता है, तो ये इसका आंसर है, ए साइबर क्राइम वेयर ए टारगेट इज कॉन्टेक्टेड बाय ईमेल फोन पोजिंग एज ए लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन टू लर इंडिविजुअल्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव डाटा। यानी एक साइबर क्राइम की, साइबर एक क्राइम है ये, जिसके अंदर एक जो आपका जिसको आपने टारगेट करना होता है उसको फ़ोन नंबर या फिर ईमेल के ज़रिए आप कांटेक्ट करते हैं। दिस इज़ द फिशिंग इन डिजिटल टर्म। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, विच मेमोरी इज़ परमानेंट एंड स्टोर्स द बायोस। तो ऊपर हमने एक एमसीक्यूज पढ़ा था जिसमें हमने परमानेंट नहीं बल्कि वोलाटाइल मेमोरी का देखा था। वोलाटाइल मेमोरी जो है वो रैम है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जो परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो परमानेंट मेमोरी है हमारे पास रोम, RM रोम, ये परमानेंट मेमोरी है, और ये एब्रीवेशन है रीड ओनली मेमोरी की, ये भी याद करिएगा, एब्रीवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज SEO स्टैंड फॉर इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन है, अगर आपने ये वाला कोर्स करना है तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है। जो पार्ट नंबर 1 है उसमें मैंने आपको IT और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड 15 MCQs बताए हैं पास्ट पेपर से लेके, और एक्सपेक्टेड हैं कि आपके पेपर में आएंगे। और अब जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर मैं आपको कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के ऊपर MCQs बताऊंगी। अब चूंकि आपने ये कोर्स करना है ना PSDF का, तो उसमें कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसके रिलेटेड भी MCQs आते हैं। तो देख लेते हैं हम किस तरह के MCQs आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें बेसिकली आप बोलते नहीं हैं। वर्बल का मतलब होता है बोलना, नॉन वर्बल का मतलब होता है जिसमें आप बोलते नहीं हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने गेस्चर्स और अपने फेशियल एक्सप्रेशन, इनके ज़रिए आप बातचीत करते हैं, तो दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच लैंग्वेज इज़ कंसीडर्ड द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कोई भी बिजनेस लैंग्वेज है, आपने दुनिया ग्लोबली कोई भी काम करना है तो आपको इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो प्रेफर की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एक्टिव लिसनिंग। यानी आप एक्टिव लिसनर हैं उसके लिए क्या चीज़, कौन सा स्टेप पहला है। तो पहला स्टेप है अटेंडिंग, यानी अपनी पूरी आप फिजिकल और मेंटल जो अटेंशन है वो स्पीकर को दें।
लेट अस सपोज कि कोई टीचर आपको कोई चीज़ बता रहा है, यहाँ पे देख ले मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो आपका एक्टिव लिसनिंग ये होगा कि आप फिजिकली और मेंटली इसी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। दिस इज़ योर एक्टिव लिसनिंग। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इफ़ ए कस्टमर इज़ एंग्री व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोफेशनल रिस्पॉन्स। कोई एक कस्टमर एंग्री है तो आप किस तरह का रिस्पॉन्स देंगे, बेस्ट प्रोफेशनल रिस्पॉन्स। तो उसका आंसर है कि उसको काम हो के सुना जाए पहले और फिर उसको एक पोलाइट सा सोल्यूशन बताया जाए। दिस इज़ द प्रोफेशनल रिस्पॉन्स। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए फॉर्मल लेटर इफ़ द रेसिपिएंट्स नेम इज़ अननोन व्हाट ग्रीटिंग इज़ यूज्ड। यानी आप कोई लेटर लिख रहे हैं या फिर प्रोफेशनल लेटर लिख रहे हैं फॉर्मल, आपको नाम नहीं पता तो आप सर या फिर मैडम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, वट इज़ पैराफ्रेजिंग इन ए कॉन्वर्सेशन। पैराफ्रेजिंग का जो MCQs है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि समराइज द स्पीकर्स वर्ड इन योर ओन वर्ड्स टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। यानी आपको किसी ने कोई चीज़ समझाई तो आप उसको अपनी ज़ुबान के अंदर, अपने अल्फाज के अंदर बताते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपको अच्छे से समझ आई है या नहीं आई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड। अब इसका आप खुद आंसर पहले दें, बाद में मैं आपको बताऊंगी। ऊपर हमने एक MCQ पढ़ा था कि जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते तो वो कम्युनिकेशन कौन सी होती है, नॉन वर्बल, जिसमें गेस्चर्स के थ्रू और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड, यानी जिसमें आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन हल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ दीज इज़ ए फिजिकल बैरियर टू लिसनिंग। तो जब भी आप कोई चीज़ सुन रहे हैं तो अगर उसमें बैकग्राउंड नॉइस है तो ये एक फिजिकल बैरियर है जिसकी वजह से आपको सही तरीके से सुनाई नहीं देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, ए फॉर्मल लेटर रिटन टू अप्लाई फॉर ए जॉब इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है कवर लेटर। ये आप इसको खुद याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, CC इन ईमेल स्टैंड फॉर। हमने ऊपर भी इसको पढ़ा है। ईमेल जो CC है वो कार्बन कॉपी के लिए स्टैंड करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, एम्पैथी एंड इन कम्युनिकेशन मीन। यानी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं यानी बोल चाल रहे हैं, उसमें एम्पैथी का क्या मतलब होता है। इम्पैथी वैसे तो अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो मतलब होता है कि सॉफ्ट फीलिंग्स के ज़रिए आप बात करें, यानी आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और इसका कम्युनिकेशन के अंदर इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन, यानी जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स का भी आप ख्याल रखें। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, ए वाइट पेपर इन बिजनेस इज़ यूज्ड फॉर। यानी बिजनेस कर रहे हैं आप, उसके अंदर वाइट पेपर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर है वाइट पेपर इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एन अथॉरिटेटिव रिपोर्ट और गाइड दैट इन्फॉर्म्स रीडर अबाउट ए कॉम्प्लेक्स इशू। ये इसका आंसर है, याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ दीज इज़ ए रूल ऑफ प्रोडक्टिव मीटिंग। यानी आपकी कोई मीटिंग है, आप उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल है। तो उसके लिए रूल है स्टिकिंग टू द एजेंडा, यानी जिस काम के लिए जिस टॉपिक पे मीटिंग रखी गई है उसी एजेंडा पे आप स्टिक रहें, उसी पे बात करें, तब आपकी जो मीटिंग है वो प्रोडक्टिव होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, मेंटल डिस्ट्रैक्शन अकर्स। यानी आप जहनी तौर पर फिजिकली तो आपको ये काम कर रहे हैं लेकिन मेंटली आप उस काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, आप मेंटल डिस्ट्रैक्ट हैं। तो वो कब होता है, वो तब होता है व्हेन योर माइंड वंडर्स ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन और स्ट्रेस। यानी आपका जो माइंड है वो उस काम की तरफ नहीं है, देन आपको मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। आगे पार्ट 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, नॉन जजमेंटल लिसनिंग इन्वॉल्व्स। नॉन जजमेंटल लिसनिंग जो है उसमें सस्पेंडिंग जजमेंट होती है और लिसनिंग विदाउट इमीडिएट क्रिटिसिज्म होती है। यानी नॉन जजमेंटल लिसनिंग, ऐसी लिसनिंग जिसमें आपने किसी को जज नहीं करना, तो वो कौन सी होती है, सस्पेंडिंग जजमेंट एंड लिसनिंग विदाउट इमीडिएट क्रिटिसिज्म। इसका जो मफहूम है वो आपने खुद सर्च करना है, उसको समझना है और मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना
बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव तरीके से अपने टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर कितने % जो ऑडियंस है वो अपने टेस्ट को अच्छे से सीरियस तरीके से ले रही है। ये हमने 2 पार्ट देख लिए। पार्ट 1 IT से रिलेटेड था, पार्ट 2 कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, और अब जो पार्ट 3 है ये हमारा है GK और पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड। इसमें जो करंट अफेयर के MCQs होंगे वो सारे अपडेटेड हैं, यानी 2026 के अपडेटेड हमने लिए हैं। पार्ट 3 है हमारा जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी का, और उसमें मैं आपको बताऊंगी 10 MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर का, पाकिस्तान स्टडीज़ का, वो ये है, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ पंजाब एज ऑफ March 26। तो सबको पता है मरियम नवाज शरीफ ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, PSDF वाज इस्टेब्लिश्ड इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, यानी PSDF का अदारा कायम किया गया कौन सा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की मदद से, किसकी पार्टनरशिप से? तो ये है यूकेस DFID, जिसको अब हम FCDO भी कहते हैं। ये यूके का एक डिपार्टमेंट है, यूके। अब आपने इसकी एब्रीवेशन भी कमेंट के अंदर सर्च करके मुझे बतानी है। आप खुद सर्च करेंगे तो आपको एक तो याद रहेगा और दूसरा पेपर तक आपके माइंड में रहेगा। खुद सर्च की हुई चीज़ें बहुत देर तक याद रहती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? तो सबको पता है हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच ईयर डिड PSDF एक्सपैंड इट्स आल ऑपरेशन टू आल 36 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यानी किस साल के अंदर PSDF ने पंजाब के सारे सूबों तक अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया? तो इसका आंसर है 2016। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन, तो इसका आंसर है 1956, यानी पाकिस्तान का जो पहला आइन है वो 1956 में बना था। अब हमने ये देख लिए हैं 50 में से अपने 35 MCQs, बाकी भी MCQs हैं, लेकिन चूँकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी तो अभी के लिए मैं आपको ये 35 ही MCQs बता रही हूँ। अगर आपको बाकी MCQs भी देखने हैं, समझने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बाकी के MCQs के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। और अगर आप को ये PDF चाहिए, यानी ये फ़ाइल चाहिए जिसमें सारे के सारे MCQs लिखे हुए हैं, तो मैं एक काम करूंगी कि जो ईमेल है उसका मैं लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप उस ईमेल के ऊपर राब्ता करके ये फ़ाइल ले सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट या फिर टेस्ट की प्रिपरेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।